अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने हेयर स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला हेयर स्टाइल है, इसको मैं ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने ऐसे फुल स्क्रीन पे कर लेना है अपनी पिक्चर को, और अपनी पिक्चर को आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट के लिए टूल जो यूज़ होगा वो होगा, मैं आपको टूल भी दिखा देता हूँ। ये वाला टूल है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी टूल ले सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक लेसो टूल ले लेता हूँ मैं, तो ये ज़रा जल्दी से और इजीली सिलेक्ट कर देगा पूरी पिक्चर को। ठीक है, ओके। अब रह गया ये वाला एरिया, इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पॉलीगॉन लेसो टूल, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। एंड अब ये सिलेक्शन बना दी मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से कर लेना है वापस से छोटा, और इसे कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी कर लेना है अपनी पिक्चर को, या एडिट के ऊपर क्लिक करके कॉपी, एंड फिर आपने इसके ऊपर जाकर पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से। उसके बाद अपने इसे कंट्रोल टी करना है, और अपनी पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग आपने सेट कर लेना है। एंड इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। अब आए इस पिक्चर के ऊपर। यहाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने उसमें सिलेक्शन बनाई थी, मैंने इसी तरह से ये टूल सेलेक्ट करके सिलेक्शन बना ली है ताकि हमारा टाइम बच जाए। एंड जब आप ये सिलेक्शन बना लेंगे, आपने सिलेक्शन बनाने के बाद इसको भी सेम एडिट करके कॉपी कर लेना है, एंड यहाँ पर आपने इसे पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से, या सिंपल एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद पेस्ट। उसके बाद आपने अगेन एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर। यहाँ ध्यान रहे कि आपने इसको एक्टिवेट रखना है, ये वाली लेयर को। इसका आपने नाम दे देना है हेयर। ठीक है, और इसको आपने एक्टिवेट रखना है। अब आपने क्लिक करना है इमेज के ऊपर एंड एडिट के ऊपर, एंड आपने चले जाना है फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर। उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ से कर देना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एंड आपने फिर से कंट्रोल बड़ा कर लेना है इसको, ऐसे बड़ा करके रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपने इसे सेट करना है वैसे आप इसे फिर सेट कर लें। ओके, अब आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और यहाँ से इसे ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे करके, यानी कि जहाँ पर आपके बाल जैसे जैसे सेट आएंगे आपने इसको वैसे ही वैसे सेट करना है। ओके, तो अब आप ये देख सकते हैं हमने अपनी अकॉर्डिंग जो है वो उसे एक फ़िलहाल रॉ सा सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब इसको आप कर लें फुल स्क्रीन पे, एंड आपने बस अब इसे एडजस्ट ही करना है हेयर्स को। अगेन आपने कंट्रोल टी करना है और इसको एडजस्ट करना है। ये अब आप कंट्रोल प्रेस करके इसके लेकर जाएंगे, ये आपके अपने अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर से ये इतने एरिया को रेस कर देता हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी फ़िलहाल रेस कर देते हैं, ये हम अलग से बाद में बना लेंगे। अब अगेन कंट्रोल टी करते हैं एंड इसको इस तरह से हम स्ट्रेच सा कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें आ रही है प्रॉब्लम कि यहाँ पर जो है हमें यही हेयर चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर हम हेयर कैसे लेकर आएंगे, आपने क्लिक करना है सिंपल ब्लर टूल के ऊपर, और यहाँ से चले जाना है सोमजी टूल के अंदर, सोमोजी, और यहाँ से आपने हार्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करना है ये वाला, एंड इसको आपने कुछ इस तरह से आगे की तरफ ले आना है। ठीक है,
एंड अपने अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको चाहिए आपने इसको वैसे वैसे ही ले जाना है, ठीक है। ओके, अभी फुल प्रॉपरली ये जो है वो रेडी नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपने दोबारा अगेन इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने कुछ इस तरह का जो है वो ब्रश सेलेक्ट करना है जो जिसमें डॉट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हों। जैसे कि मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कुछ इस तरह से हो। ये वाला आपने ब्रश सेलेक्ट कर लेना है एंड अब आपने इस तरह से इसको करना है। जिस तरह से बाल की शेप होती है इसको आपने उस तरह से, फिर यहाँ से आपने अगेन ऐसे ही करना है, इसको छोटा कर लेना है एंड आपने इसको ये ऐसे करके बना देना, जैसे यहाँ से जो है वो बाल निकल रहे हैं। फिर आपने इसके साइज़ को जो है वो बड़ा कर लेना है एंड इसको हेयर्स को अपने अकॉर्डिंग आपने अब एडजस्ट करना है। जैसे भी आप रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये पीछे से थोड़े जो है वो कम हो। और हाँ, यहाँ पर अब आपने इसके हेयर के ऊपर आ जाना है और रेजर टूल लेनी है और इसको रेस कर देने हैं इसके हेयर्स को। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आपने उसके हेयर्स को रेस कर देना है, सारा नहीं करना, बस थोड़ा सा। ये अब आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप रखना चाहें हेयर्स को वैसे रख सकते हैं। ठीक, अब आए दोबारा से अपनी पिक्चर के ऊपर, यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करें। यहाँ से लें ब्रश टूल और यहाँ से कलर का सैंपल ले लें। फिर ब्रश टूल लेकर यहाँ पर आप कर दें ब्रश, ये इस तरह से कुछ इसके नीचे वाली लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, यहाँ से करीबी कलर से सैंपल लेना है, कलर का कोई भी, एंड यहाँ पर आपने ऐसे करके ब्रश कर देना है। ठीक, अब हमारी ये पिक ज़रा साइड पर थी तो अब हम क्या करते हैं, इन सारों को लिंक कर लेते हैं और फिर अपनी पिक्चर को मूव करके अपने अकॉर्डिंग रख कर यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। पिक्चर हमारी इतनी थी तो इस वजह से हमें इतनी रखनी पड़ रही है। ये डन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप और भी नीचे वगैरह करना चाहते हैं तो सेम यही है, यही टूल अगेन सेलेक्ट करें, आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको नीचे ले आएँ, ठीक है। इसको ज़्यादा आगे लाना है तो आगे ले आएँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कंट्रोल टी करते हैं इसे थोड़ा सा, सॉरी इसको अनलिंक करते हैं, कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसको हम ऐसे उठा देते हैं ऊपर की तरफ। कंट्रोल टी, अब जैसे ये जो हेयर नज़र आ रहे हैं इसको आपने रेस कर देना है पिक्चर को एक्टिवेट करके। ये वाले भी हेयर हल्के हल्के से रेज होंगे। ये देखें हेयर स्टाइल चेंज हो गया है हमारा। अब अपने यहाँ पिक्चर के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं ताकि पता लगे जो है वो पिक्चर DSLR से कैप्चर हुई है। तो यहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। ओके, अब आप इसके कलर, अब देखें यहाँ पर हमारे जो थे हेयर वो थे थोड़े थोड़े लाइक गुलाबी गुलाबी से कलर, कासनी से कलर के थे, ऐसे से कुछ। तो अब हमने इस कलर में अपने हेयर्स को लेकर आना है, फिर ये जो है ज़्यादा मैच होंगे क्योंकि हमारी पिक्चर में रेड थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट के अंदर जाना है और यहाँ से आपने चले जाना है
कन्वर्स के अंदर, और यहाँ से आपने रेड के अंदर चले जाना है। रेड, और रेड को आपने अप करना है और यहाँ से हल्का सा डाउन करना है। अब आपने ग्रीन के अंदर जाना है, ठीक है। अब ब्लू के अंदर, ओके, शेड आ रही है थोड़ी थोड़ी। रेड, बस ये आपने एक रोटिंग कर लीजिएगा जैसे आपके हेयर्स होंगे। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, ओके। अब कंट्रोल एम करके थोड़ा सा इसे अगेन हम वाइट कर लेते हैं। लेवल में जाके थोड़ा सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी। कुछ ज़्यादा ये जो है वो ब्राउन हो गया, थोड़ा कम ब्राउन करना है हमने इसको, थोड़ा सा कम। सिंपल कंट्रोल यू करते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसके अंदर अभी वो कलर ये रहा, ये रहा, बस जितना चाहिए हम उतना रख लेते हैं कलर। बाकी तो अगर आपने कलर एडजस्टमेंट वगैरह करनी है तो यहाँ से आप कन्वर्स के अंदर जाकर कर सकते हैं। ठीक है, बस इस तरह के थे बाल कुछ। तो अब ये देखें जैसे उसके बाल थे तो लाइक इस तरह के हमने कर दिए ताकि वो मैच लगे। अब यहाँ पर आप जितनी अच्छी तरह से बालों को सेट करोगे, जितनी अच्छी तरह से उसे मर्ज करोगे, सेटिंग करोगे, वैसे ही आपकी जो है उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी पिक्चर के अंदर। आप उसकी कलर करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। आप इमेज के ऊपर क्लिक करके अप्लाई इमेज करके इसकी कलर करेक्शन भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपल वैसे ही लेवल वगैरह इंक्रीज करके इसके कलर जैसे आप करना चाहते हो, जैसे कि मैंने इसके करिए थोड़ी सी कलर करेक्शन हेयर की, वैसे आप वो भी कर सकते हो, ओके। तो अब सिंपल आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, सेव एज के अंदर जाना है और यहाँ से आपने इसे जीपीजी कर लेना है एंड इसको आपने सेव कर लेना है, ओके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों इस तरह की आपको पिक्चर्स बहुत सारी मिल जाएंगी। आप उनके हेयर्स वहाँ से कट करें, जो उनसे भी आपको हेयर स्टाइल अच्छा लगता है वो आप कट करें। कट करने के बाद अपनी पिक्चर वैसे ही शूट करें एंड वहाँ पर लगा दें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।